अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक है। पूरी दुनिया में ये जुम्मा जो इस वक्त हमारी ज़िंदगियों में आया है, इसकी अहमियत बाकी आम दिनों में आने वाले जुम्मों से थोड़ी नुमायाँ इस तरह हो जाती है कि हम रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरा से गुजर रहे हैं। आम तौर पे जुम्मा वाले दिन इस टाइम जो सख्त ट्रैफिक का रश होता है सड़कों पे, लेकिन आज क्योंकि पूरी ईसाई दुनिया में इनकी छुट्टी है, ईद का दिन है, ईस्टर का, और ये जुमा वाले दिन आया है, तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि कम गाड़ियां आपको नजर आएंगी। बारान रहमत हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी है। सुबह फजर की नमाज से मैंने देखा इसी तरह हल्की हल्की बारिश हो रही है। जुमा वाले दिन अमूमन हम ये सुनते रहते हैं कि जिस शख्स ने जितना ज़्यादा दरूद शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे भेजा, उसको उतना ही करीब जो जगह है वो रोज़े क़यामत या यौम हिसाब वाले दिन मिलेगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब ये बात हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन इसको जो समझना है वो बड़ी बारीकी के साथ कि एक शख्स अगर बाकी के काम नहीं करता, दुनिया में लोगों का हक मारता है, नाराजगियां पाल के रखता है, नाराजगियों से ही सारे बाकी के मसाइल शुरू होते हैं। जब आप किसी दूसरे शख्स के मुतल्लिक दिल में एक क्रोध रखेंगे कि मैंने उस शख्स ने मेरे साथ ये कर दिया है, ये कर दिया है, मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं उसको क्या कहते हैं मज़ा चखा के रख दूँ, या जब कभी मुझे मौका मिलेगा मैं उसका नुकसान इस अंदाज में करूं कि उसको पता भी ना चले। ये जब ये दिमाग के अंदर चीज़ें चल रही हों, साथ आप नमाज पढ़ रहे हों, कुरान पढ़ रहे हों और सदका व खैरात भी कर रहे हों, ये सारी काम, लेकिन दिमाग के अंदर यही हो कि हमने फलां शख्स जिसने हमारे साथ कभी ज़्यादती की थी, या दानिस्ता या गैर दानिस्ता, दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, कज़न्स हैं, भाई हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते हैं, बच्चों के साथ रिश्ते हैं। जब किसी भी मामले में दिल के अंदर आपके ये चीज़ हर टाइम बैठ जाए कि भाई मैंने फ़लाँ शख्स को माफ़ नहीं करना, मैंने फ़लाँ शख्स के साथ बदला लेके छोड़ना जब मेरे सामने मौका आ गया। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि वो जो बातें हैं अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिशें हैं, ये फिर कोई मानी नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने बता दिया इंसानों को कि जो मेरे हकूक़ हैं वो तो मैं माफ़ कर दूंगा। नमाजों में सुस्ती हो गई, कुरान में बाकी जो अल्लाह ताला ने लिस्ट रखे हैं इंसानों के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब, लेकिन जो हकूक़ इंसानों के हैं, यानी आपने जो किसी इंसान से मुतल्लिक कोई भी रवैया, कोई भी काम किया दूसरे से और उसको तकलीफ पहुंची है, आपने उसका नुकसान किया है, दिल दुखाया है, या वो खुदा ने कहा है कि रोज़े क़यामत उस इंसान के सामने पेश होगा। और फिर जब वो बंदा जिसके अपने पास नेकियां कम होंगी, जब तराजू में तोला जाएगा नेकियों को और बदियों को, तो दो नेकियां फ़र्ज करें कम हैं, जिसकी वजह से बदियों वाला पलड़ा भारी हो गया और आपको दोज़ख सामने नज़र आ रही है, तो वो जो किसी शख्स के साथ आपने मामला किया इस दुनिया में, जितनी देर तक आप रहे नाराज, जो भी मामला, बड़ी बारीक निगाह से इसका आप खुद मुहासबा कर सकते हैं कि आपका जो दिल है, जो आपका जो ज़मीर है, वो आपको झंझोड़ता है किसी मामले में कि आप किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आपने किसी का हक मारा है, किसी को सख्त नाराज़ किया हुआ है, किसी के लिए दिल में नफ़रत पाल के रखी हुई है। ये सारी चीज़ें जो है जब रोज़े क़यामत सामने आएंगी और दो नेकियों की वजह से बदियों वाला पलड़ा भारी हो रहा होगा, तो वो जो शख्स जिसके साथ ज़्यादती होगी उस दिन उसका जब मामला सामने आना तो अल्लाह ने कहना हाँ अब ये इसके साथ मामला आप खुद क्लियर करो, तो वो जिसको खुद ज़रूरत होगी दो नेकियों की
وہ آپ کو کی زیادتیوں کے بدلے آپ سے اور تو کچھ لے نہیں سکے گا. مال دولت، یہ عیاشیاں، یہ مال کوٹھیاں، یہ سونا چاندی، یہ تو سارا رہ گیا دنیا میں. تو اس دن جو نیکیاں ہوں گی وہ آپ سے، جب وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے وہ زیادتیوں میں آپ کو معاف کرتا ہوں لیکن مجھے اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں جو ہے نا وہ چاہیے. خدا تو بڑا انصاف کرنے والا ہے. تو جب آپ کی نیکیاں کم ہو گئیں اور آپ کا پلڑا جو ہے وہ گناہوں والا وزنی ہو گیا تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ سوچنے والی یہ بات ہے. تو اس لیے رمضان کے اس مہینے میں کوشش یہ کر لیں. چند دن باقی رہ گئے ہیں، آج 16واں روزہ ہے. جس شخص نے رمضان کے مہینے میں بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی، دنیا کا سب سے زیادہ بد قسمت کہہ لیں یا بیوقوف کہہ لیں وہ انسان ہے. میں نے کل پرسوں 2 جگہ پہ وہ ایک بیوقوف کی جو بات سنائی تھی جس کو سارے لوگ بیوقوف کہتے تھے. اس نے جب بادشاہ کو مرتے وقت یہ پوچھا نا بھی آپ نے بڑی دولتیں بنا لی، بڑا یہ بتائیں اگلے جان کے لیے کیا ساتھ کیری کی ہے؟ تو کہتا کچھ نہیں. تو کہتا میں سب سے بڑا بیوقوف ہوا یا آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں دنیا کے؟ بات یہی ہے کہ ہم دنیا میں جب صحت مند گھومتے پھرتے ہیں تو ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کس وقت اللہ نے بلا لینا، کوئی تیاری نہیں ہوتی. بعض اوقات بندے بوڑھے ہو جاتے، ساری عمر انہوں نے بدیاں کمائی ہوتی ہیں، لوگوں سے زیادتی ہوتے ہیں، بوڑھے وقت میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ طاقت نہیں رہتی زیادتی کی، کسی کا حق مارنے کی، کسی کا دل دکھانے کی، تو پھر وہ اللہ اللہ کرتے ہیں. اور پھر وہ اب یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ آیا وہ کس حد تک ان کی اس کوشش کو وہ قبول کرتا ہے. بہرحال ہمارا جو سفر تھا جمعہ کی نماز کے لیے وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگر جمعہ کے مناظر دکھا پائے تو وہ بھی آپ کو شیئر کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھا کریں، جو دعا کے دن چل رہے ہیں جس رنگ میں جب بھی موقع ملے تو ایک دوسرے کو دعا کیجیے. اپنے لیے بھی درخواست کرتا ہوں، جب بھی کوئی بات سنیں، بات اچھی لگے، کمنٹس کر دیا کریں، دعا کر دیا کریں. بہت